के पहला सोमवार बा भगवान भोलेनाथ के कृपा आ जानला लइका लइका के ऊपर रही। दिखाई विश्वास बा भगवान भोलेनाथ के श्रद्धा बा आशीर्वाद बा कि लइका अपने घरे से कमंडल के जल उठावत हैं तो देवघर जाते हैं जल ढारे बदे कहो जाए आदमी 1 किलोमीटर चले बदे नहीं तैयार बा इतना दूरिया दूरिया लोग जाते हैं तो वो नहीं के महिमा के बारे में बखान हो जाओ गुरुजी। कवि जी बिरहा में 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव लिखत हैं कैसे बदन में बिरताई कलहरे लपाने अरे बाहों में जौहर हिमालय सछाते अरे शोहरत चमकता हो जैसे हो चांद अरे चेहरे पर चंचलता जुबा पे है गर्जन अरे शान के खातिर ही मरता है शान डर गई राम की सारी सेना सुनो अरे रुचि यदुवंशी देखो है सच्ची कहानी। कहे आंखों में तूफा भुजाओं में शोला बदन पे बिरताई का लहरे लपानी बाहों में जौहर हिमालय सछाती अरे शोहरत चमकता है जैसे हो चांदी। सूरज जी मर्दन के खासियत होता पहले के समय में लोग कहे कि रघुकुल रीति सदा चली आई ऊपर जुलुम ढाई। अच्छा ये मेहरुन के विपदा बड़ा समझथिन बेचारू। अच्छा क्या करे ऊपर विपत्ति आए हो सीता के देख ले और सुपर्णखा के देख ले और ना विश्वास है तारा के देख ले ना ही भरोसा हो तो मंजित भैया इनके मौसी से पूछ ले। अजय यादव नीला ड्रम में डालत है कुल मर्दन के बड़ा दिखात बा जौने समय में मेहरुन के जिंदे ओकरे मनसेदू के साथे लोग सती कह दे ई केहू के नहीं दिखा दो चाठी मनसेदू का मरत है पूरा पुरुष समाज खतरे में आ गया आ सदियों से लेके जौन मेहरुन के ऊपर विपत आवत रही उ इनका बेचारू के नहीं दिखा हाँ करे दा इनकर यहाँ मथिए केवट पकड़े रहा। बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखते हैं गीत के स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावे कहे रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर आदमी मर मिट जाए लेकिन बात कटे के ना चाहे ई मर्दन के खासियत बा ई बेचारू बस झूठे मरद। कवि जी लिखत हैं कैसे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावे आवा अरे जमाने की दीवार अरे जमाने की दीवार अरे सदा टूटती है जमाने की दीवार सदा टूटती है मोहब्बत के मदहोश पानी के आगे जमाने की दीवार सदा टूटती है। जमाने की दीवार सदा टूटती है सदा टूटती है अरे जमाने की दीवार सदा टूटती है अरे मोहब्बत के मदहोश अरे पानी के आगे मेरा दिल दीवाना अरे सनम तेरे ऊपर मेरा दिल दीवाना
सनम तेरे ऊपर नहीं जोर कोई जवानी के आगे मेरा दिल दीवाना सनम तेरे ऊपर नहीं जोर कोई जवानी के आगे मेरा दिल दीवाना सनम तेरे ऊपर नहीं जोर कोई दीवानी मेरा दिल दीवाना कहे मेरा दिल दीवाना सनम तेरे ऊपर नहीं जोर कोई जवानी के आगे। आ जवानी के बाद गुरुजी बांधे से पानी बंधा जाए लेकिन जवानी ना बनाई पहले के पुरनिया कहा कि जकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवाज यो बेचारू के जवानी चोकरते आ रहे वाह नहीं हो बे सुलगी नहीं बा बे उनकर उमरिए कितनी बा हाँ बे बा ए भैया तरह से बढ़िया कभी जी फर्ज में लिखा था कैसे अरे ईश्वर का साया रहे जिसके ऊपर अरे ईश्वर का साया रहे जिसके ऊपर हरि को कभी भी हिला ना सकेगा रहे जिसके ऊपर हरि कभी भी हिला ना सकेगा ईश्वर का साया ईश्वर का साया रहे जिसके ऊपर अरे तो ईश्वर का छाया रहे जिसके ऊपर अरे अरे वो कभी भी अरे हिला ना सकेगा अरे फहरता रहेगा विजयी का झंडा अरे फहरता रहेगा विजयी का झंडा इधर तो पंजा मिला ना सकेगा मिला ना सकेगा बस काशी यादव जी दादनपुर से पेड़ के ऊपर चढ़ा भैया हमारे 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे ए भैया कहे कि जब वीर बा जब मरद बाऊ सदैव चुनौती स्वीकार करी ज्यादा से ज्यादा ये हो कि तू 10 हाथ मर बाऊ 8 हाथ मारी लेकिन जब वीर बाऊ चुनौती स्वीकार अब वीर वो होते हैं जो सदैव सामने से वार करें ना कि पीठ पीछे से वार करें अजय पीठ पीछे वार करें खरू तुहार डिपार्ट बा भाई ए भैया कहानी के कर बा कैसा बा कोने युग से बा कवि जी लिखते हैं कैसे को देख ला भैया हेलो बोला मंदोदर से मकरंद एक बात सुनो मंजीत भैया बोला मंदोदर से मकरंद एक बात सुनो घुस कर लंका में मचाया कौन उत्पात सुनो बरई पर से महाकाल बाबू हमरे 100 रुपया रे क्या बात है क्या कहना महाकाल बाबू 100 रुपया 100 में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार होकर कहें जिनकी बहादुरी का बखान देश देश करे भाई इंद्रजीत पिताजी लंकेश रहे तोड़ दूं पत्ता पत्ता काटूं एक एक डाल सुनो
तोड़ दू पत्ता पत्ता काटू एक एक डाल सुनो सौगंध चरणों की खून में उबाल सुनो बुरी नजर जो डाला तुझको उसको मोड़ दूंगा अरे तो बुरी नजर जो डाला तुझ पे उसको मोड़ दूंगा पटक के जमी पर गुमान उसका तोड़ दूंगा अरे पटक के जमी पे गुमान उसका तोड़ दूंगा कहानी के तनी आप लोग समझा अरे सुना ला अब सब ओनही के भी रह गई है तो के अपन का गई ए भैया क्यों वीर होखे तो इनके ले जा बढ़िया से स्थान दे बाबा अब जब चला गा तो उनकर भी रहा हम थोड़ी सुनाए पाऊ सतीश यादव जेसीबी वाले सीतापुर से आपके द्वारा इस भाव का सम्मान सदर 500 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार होकर ए भैया तनी से आप लोग कहानी के विचार करिया त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपने पूरी भालू बानर सेना से लंका नगरी जीत के रावण के विनाश कर के अयोध्या नगरी वापस लौटे तो रावण के एक लड़का रावण और मंदोदरी के एक लड़का जेकर नाम मकरंद बताया गया मकरंद अपने कुल के विनाश देखता हुआ बड़ा बेचैन है बड़ा व्याकुल है वो बेचारा बैठा रहे महीना 1.5 महीना 2 महीना केहू से बतियौबे नहीं करे अच्छा कहा गवा डब्लू गुरुजी कि माई के जिगरा गाई के अब पुतवा के जिगरा कसाई के बाबू के जिगरा साढ़े के अयो बउए हन भाई ए भैया माई मंदोदरी के बड़ा चिंता सतावत बा कि हमार लइका मकरंद काहे इतना चिंतित बा जब से हमार सैया हमके देश में अकेला छोड़ के चला गए तब से खाली हमारे लइका के सिवा हमार केहू कुछ नहीं बा मकरंद से जाई के माई मंदोदरी पूछत बा कि आखिर काहे रे लइका इतना दुखित है मकरंद माई मंदोदरी से पूछे कि ये मातारी हमारे इतना लंबा कुल रहे इतना लंबा खानदान रहे इंद्रजीत हमार भाई पिताजी हमार लंकेश दशकंधर रावण जी उनकर विनाश कैसे भा माई मंदोदरी समझावत है कि जल तोहार बुआ सुपंखा जी जो लोग गई राम जी और लक्ष्मण जी लगे प्रेम प्रस्ताव रखे राम जी तो नहीं स्वीकार करें लेकिन लक्ष्मण जी उनका एक नाक काट ली है जब एक नाक और कान काटी नाई के अपने भैया रावण से बताए तो रावण माई सीता के हरण कैले हालांकि हम उनके समझाए कि स्वामी इनके लौटाए दे नहीं तब जान लंका के विनाश है बा लेकिन वो नहीं माने अंत में राम के पूरी सेना राम जी के सेना के साथे जब लड़ीस हाँ तो जान ला पूरा लंका नगरी विनाश हो गया खाली हमारे एक चिराग ते ही बचा है इतनी बतिया जब रावण और मंदोदरी के लइका मकरंद सुनत बा तले पाती भेजावत बा अयोध्या नगरी चिट्ठी खबर भेजवात बा कैसे एक लाइन तरज लगत बा मुलेश पटेल भैया हमारे दादानपुर से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद करो लड़की बतावे कैसे हम गवनवा नाही जा हम गवनवा नाही जा हम गवनवा
मनवा नाही जा काहे रे तब पीछे पड़ल यही रे बेईमानवा हम गवनवा नाही जा हम गवनवा नाही जा लेकिन मकरंद खबर भेजवावत बा कि हमरे कुल के नाश करे वाला अयोध्या के राजा राम के अब हमसे युद्ध करे के होई। पत्र लिखत बा कैसे अब जिगरवा देखब ना अब जिगरवा देखब ना अब जिगरवा देखब ना त लइके से ना भालू बनरवा अब हम देखब ना अब जिगरवा देखब ना लिखा बा उ चिट्ठी में मारब रण में हम दौड़ाई लक्ष्मण हनुमत यौ रघुराई सिर के कसम हम तोहरे खाई जड़ से जई है दुश्मन ओराई अब जिगरवा देखब ना अब जिगरवा देखब ना त लइके से ना भालू बनरवा अब जिगरवा देखब ना मकरंद तार लिखत बा कि राम अगर तू अपने आप का बड़का वीर समझत है हमरे पिता लंकेश के तो समाप्त कर दिया लेकिन अगर तू बड़का वीर है ता लंकेश के लइका मकरंद से आई के युद्ध करा। पहले तो राम जी सीरियसी में नहीं लेहन कहन कि जब ओकर बाबू हमसे नहीं जीतन तो लइका का जीते कल के लइका का जीते। अच्छा लक्ष्मण जी का भेजन हनुमान जी के भेजन लक्ष्मण जी के पकड़ के ये हाथ गुरु जी लगे मकरंद नचावे लक्ष्मण जी हर बार देखो कहे रे बाप रे कि भैया कौने वीर लगे भेज दिए एकर माई कितना दूध पिया है बा। अच्छा सबके बात छोड़ा हनुमान जी जब पहुंचा युद्ध करे बरे तो हनुमान जी को वो पूछिया पकड़ के 2-4-6 बार जब नचाए मकरंद हनुमान जी को लगे चक्कर आवे अरे साला कौन सा वीर है कि पूछे पकड़ के नचावत था जे हमार हाथ नहीं थाम सकत जे हमार गोड़ नहीं उठा सकत सर हमके खाली पूछ पकड़ के नचावत बा। अच्छा पूछ पकड़ के नचावत है जब छोड़त बा अयोध्या में आके प्रभु श्री रामचंद्र जी लगे गिरन हनुमान जी लगे अपन मोड़ सोरावे कि ये प्रभु ये कौने वीर लगे भेज दिए रे हम महाराज हमका लोग कहते ऐसे नचाए फेंकत बा जैसे कोनो गांजा जो मुरई होई हम लोग खाली नचाई के फेंके बा आप लगे आई कंचितौर कुछ करत तो स्वामी पतना यार आए पाई कि नहीं आए पाई और बाहर मकरंद लगे बाह पर बाह अपन फुलावे आवा राम खाली अब तोहरे भर इंतजार बा आवा। अच्छा इंतजार करत हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन सेना लेके जब लंका नगरी पहुंचे दोनों तरफ से युद्ध होत बा अब मकरंद ऐसा सबके मारे जैसा कि गुरुजी ऐसे सबके मारा चले कि लागे कि ओकरे सामने सब छोटा वो सबसे बड़ बा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचत हैं कि अरे बाप रे एकर बाप तो बाप रानी तो सारू के बड़का बाप निकला बा। राम जी आए और राम जी सबसे ज्यादा मानते थे उनके इष्ट आराध्य भगवान भोलेनाथ जी थे।
रावण के भी आराध्य भगवान भोलेनाथ थे और राम के भी आराध्य भगवान भोलेनाथ थे। आज जब आयन भगवान भोलेनाथ लगे शिवलिंग लगे पूजा करत हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। एक लाइन तरज लगत बा स्वर्गीय गुरु लहरी काका के कैसे अरे पत्थर को अरे पत्थर को पत्थर को अरे पत्थर को पत्थर को अरे पत्थर को काहे जदुइया डार पत्थर को काहे जदुइया डार पत्थर को काहे जदुइया डार जियते जिंदगिया जियते जिंदगिया तू हमके सताया जियते जिंदगिया तू हमके सताया पत्थर को काहे जदुइया डारा पत्थर को काहे जदुइया डारा पत्थर को काहे जदुइया जियते जिंदगिया तू हमके सताया जियते जिंदगिया तू हमके सताया रे पत्थर को काहे जदुइया डारा पत्थर को काहे जदुइया लेकिन यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी बाहर युद्ध होत बा रावण के लइका मकरंद से और यहाँ आई के शिवलिंग लगे बैठतन हाथ जोड़ के कहतन का कहे अरे प्रभु राम अरे प्रभु राम शिव के चरनिया में आए प्रभु राम काल के बदरिया काल के बदरिया महाकाल बाटे छाए काल के बदरिया महाकाल बाटे छाए प्रभु राम शिव के चरनिया में आए प्रभु राम शिव के चरनिया में आए प्रभु राम शिव के प्रभु राम शिव के चरनिया में आए प्रभु राम शिव के चरनिया में आए प्रभु राम शिव के चरनिया में आए यार शिवलिंग लगे भगवान भोलेनाथ के सामने रामचंद्र जी अपन व्यथा सुनावतन कि ये स्वामी तू तो महाकाल है लेकिन काल हमरे लोग के ऊपर मंडरात बा ये ऐसा वीर बा की लागत बा ये अयोध्या अब दोबारा ना ही लौटे दे भगवान भोलेनाथ जब आयन भगवान भोलेनाथ कहन राम जी सब कुछ तो बढ़िया बा लेकिन खाली एक दुविधा बा कहन कवन दुविधा बा बताओ तन कैसे बेटा मकरंद है शिष्य हमारा बेटा मकरंद है नाम लेके मेरा समर में ललकारा नाम लेके मेरा समर में ललकारा कहे होला या धर्म होला या धर्म तब मन रूठ जाए होला या धर्म तब मन रूठ जाए प्रभु राम शिव के चरनिया में आए प्रभु राम प्रभु राम शिव के चरनिया में आए और बड़े भाई हमारे रोहित यादव जी दादनपुर से आपके द्वारा सुंदर माला 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने जब भगवान भोलेनाथ आए तो समझाए कि रामचंद्र जी सब चीज तो बढ़िया बा कहे महाराज जी जान ला अन्याय होखत बा
हम तो न्याय के अधर्म के साथे खड़ा रहे, लेकिन वो अधर्म के साथे बा, ओकर जीत कैसे हो सकत है? भगवान भोलेनाथ मकरंद आई बा बेचारा। भगवान भोलेनाथ समझावत हैं कि राम जी सब चीज तक ठीक बा, लेकिन वो हमार बड़ा अनन्य भक्त बा। भोलेनाथ भक्त या अरे तबे देखता उनकर छत छाया गिरे पर बा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहें तब मतलब जीत आई युद्ध हम लोग हार जाब। भगवान भोलेनाथ कहें कि देखा मुख्य वरदान दी है कि जब तक वो हमार जाप करी, ओम नमः शिवाय के जाप करी, ओकर अंत कबो केहू नहीं कर पाई। कहें तो मतलब अधर्म के जीत और धर्म के हार होई स्वामी। कहें कि बेटवा एकर खाली एक उपाय बा। कौन उपाय बा? कहें कि जा अपने पत्नी सीता जी के पतिव्रता नारी है, अपने पत्नी सीता जी के कह दहा कि सही टाइम पे मंदोदरी के रूप लेके युद्ध में आ जाए हो। आ जब वो मंदोदरी के रूप लेके आ जाए तो खाली बाण उनके ऊपर मार दिया, झूठा बाण। आ होई का तेरी के भाव में कभी जी बताओ तो हम आवा। अरे बाणों से अग्नि, अरे ज्वाला निकले, अरे बाणों से अग्नि ज्वाला, अरे बाणों से अग्नि ज्वाला निकले, असली वीर से पड़ गया रामचंद्र के पाला। यार हो पाला, यार हो पाला। कहे असली वीर से पड़ गया रामचंद्र के पाला, बाणों से अग्नि ज्वाला निकले। यार मकरंद लगे बाह फूलावे, आवा राम आजे तो तोहार सही वीर असली मर्द से सामना भवा। अब भगवान भोलेनाथ यार कुल उपाय बताए के भेज दें कि जब सीता जी मंदोदरी के रूप लेके आई हाँ, झूठा बाण चलाई दी हा। और जब वो लड़का अपने महतारी के मर्द देखी तो रोवे लगी, हमार नाम भूल जाई। और तबे सही टाइम देख के ओकरे ऊपर बाण चला के ओके खत्म कर दी हा। आवत है प्रभु श्री रामचंद्र जी खाली टुकुर टुकुर मकरंद के चेहरा निहारते हैं। अब मकरंद यार अलगे रेले पड़ा बा। पंकज दूध वाले भूल गया भैया, दूध वाले भैया एकदम फिर से आ जाओ, भुला गए बेचारो। पंकज भैया दूध वाले 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। यार मकरंद अलगे पड़ा बाटे कि लक्ष्मण हनुमान के तो हराई दिया, खाली अब राम आ जाए सामने। कैसे बिरहा के आखिरी तर्ज लगत बा। लड़का कहे अरे गोरिया मुश्किल बाजी ना तेरी गली में, गोरिया मुश्किल बाजी ना, अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली में, तेरी गली तेरी गली तेरी गली में मजा मजा बरहो महीना, तेरी गली में, तेरी गली में। कहे गोरिया मुश्किल भाजी ना तेरी गली में बरहा मजा बरहो महीना, तेरी गली में। लेकिन यार मकरंद ललकारे बस समर में, अरे जिया कैसे अरे गरजा मकरंद गदेला समर भूमि में, समर भूमि, समर भूमि समर भूमि समर भूमि में, समर भूमि समर भूमि समर भूमि में गरजा गरजा मकरंद गदेला समर भूमि में, समर भूमि में।
समर भूमि में हाँ का गुरु जी ठीक बा ना अरे बाढ़ पे बाढ़ मारे राम के ललकारी अरे होए लगल बनवा में युद्ध बड़ा भारी सोचे राम सोचे राम सोचे राम हो सोचे राम सोचे राम सोचे राम हो झली झली कैसे झमेला सोचे राम हो अच्छा सतीश यादव जेसीबी वाले सीतापुर से 500 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद समाजवादी गीत के फरमाइश बा बस बिरहा हमार 5 मिनट के और बा ए भैया यार मकरंद ललकारे बा अत्थल यार प्रभु श्री रामचंद्र जी माई सीता के आदेश देते हैं देवी सीता यार देवी सीता जब बाहर आते हैं कहें कि जल हम यहाँ आदेश करब खाली मंदोदरी जी का रूप बनाए के तू सामने आ जाओ बाकी के कुल काम हम कई लेबे यार मकरंद एकदम जोर मारे बा कि अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेना समाप्त बा खाली राम बचा है जब राम जी का देखते हैं तले राम जी बाण चढ़ावत हैं अपने धनुष पे तले होत का पापट के भाव लगत बा अरे पाके मौका राम जी मारे बनवा बीच रणवा में अरे पाके मौका राम जी मारे बनवा बीच रणवा में फट गया तब मकरंद के परनवा बीच रणवा में अरे शिव जी बताए सिया को मंदोदरी रूप बनाना है खुशी यादव अरे वाह 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बताते कैसे अरे शिव जी बताए सीता का अरे मंदोदर का रूप बनाना है मंदोदर के रूप में सामने पठाना है अरे भूली मकरंद शिव के हई नमवा बीच रणवा में तब फाट गया तब मकरंद के परनवा बीच रणवा में यार सीता माई आई और रामचंद्र जी आदेश देते हैं कि सीता जी अब खाली आप मंदोदरी जी का रूप लेके सामने आ जा मंदोदरी जी बेचारो राजमहल में बैठी यहाँ इंतजार करत यहाँ कि हमार लड़का क ले आई ऐसा न हो कि रामचंद्र जी के हाथे वो बेचारा मरमरा जाओ तो हम कहाँ के होबे अब मंदोदरी जी के रूप लेके सीता जी जब आई तो राम जी बाण ताने हैं के कहा मकरंद के ऊपर चलावे का ऊ नकली मंदोदरी के ऊपर चलावते हैं और जब नकली मंदोदरी जी के ऊपर बाण चलावते हैं तो मकरंद अपने महतारी के सीना पे बाण लागत जब देखत बा तले मकरंद विलाप करत बा कैसे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं अरे गिरल मंदोदरी के देखत बाल नवा बाबू सोचे आज टूट गईल पूरा यार अखिया के समनवा दुश्मन मरल बट जनवा भैया रोवे लागल ललना आज नाश भइल बा धीरे धीरे पूरा परिवार को मिटाया इसने आज तो खत्म भइल पूरा खानदान उ मंदोदरी रूपी सीता के जब बाण लागत बा
मकरंद देखत बा तब विलाप कर रहा है कि अरे मैंने तो अपनी माँ के सर पर रख करके माँ को कसम दिया था, वचन दिया था कि माँ जिसने मेरे खानदान का नाश किया है मैं उसे जरूर मिटाऊंगा। अभी तो मेरा खानदान थोड़ा बहुत बचा भी था, लेकिन आज तो इसने मेरी माँ को मार करके मेरा पूरा वंश ही खत्म कर दिया। लइका रोवत बा और शिव जी के वरदान ई रहे कि जबले ओम नमः शिवाय के जाप करी तले ओके केहू नहीं मार पाई। और रोवत बा तले ओम नमः शिवाय के जाप जब वो भूलत बा तले रामचंद्र जी सही मौका देख के सीने पे बाण जब मारे हैं मकरंद को। मकरंद मूर्छित होकर के जब गिरा है और जब इतनी बतिया माई मंदोदरी के पता चलत बा तो मंदोदरी जी भागत बीच रण में आवते हैं, अपने लइका के लाश लेकर के अपने गोदी में लिटा करके विलाप करते हैं कि लइका बेटा मैं तुझे समझा रही थी कि वह विष्णु रूपी राम जी हैं, उनसे अगर भिड़ोगे तो मारे जाओगे, लेकिन तुमने नहीं सुना। और आज अंततः यह परिणाम आया कि पिता के भांति तू भी मुझे छोड़ करके चला गया बेटा। यार सीता माई जो मंदोदरी के रूप लिए रही वो अपने असली रूप में आवत हैं। देखा धोखा से जीतते हैं। कैसे खड़ी के भाव लगत बा। अरे धोखा कमा के मारे जान राम जी तब मिट्टी कैले सोने के खानदान राम जी। अरे सीता जी रूप अपन फिर से बनाई प्रभु श्री राम जी के गले से लगाई। अरे पतिव्रता रखी पति का सम्मान राम जी तब मिट्टी कैले सोने का खानदान राम जी। धोखे से प्रभु श्री रामचंद्र जी मकरंद को मौत के घाट उतारे। माई मंदोदरी जी के रूप लिए सीता जी अपन असली रूप में आए। मंदोदरी जी बाहर विलाप करते हैं। यही बड़े कहा गया गीता में भी लिखा गया है, कहीं कहीं मारे भी तो कहीं कहीं मरवाए भी। कहीं कहीं मारे वीर तो कहीं कहीं भागे वीर। जहाँ बल काम में नहीं आवे हुआ छल के इस्तेमाल कैला नहीं तो आदमी गुस्से में अपन सब चीज नाश करत बा के जान ला। कबो भी गुस्सा में आई के कोनो फैसला नहीं लेके चाहिए, नहीं तो नाश होई। का गुरुजी आई बिरहा के हमरे आखिरी भाव में कवि जी खानदान के परिचय लिखते हैं। आरती यादव चिल्ला जवा 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुड़कारी। अरे स्वर्ग से चंदिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे बाड़ों से अग्नि ज्वाला निकले रुचि यादव पहने सदा विजय का माला। बाड़ों से अग्नि ज्वाला निकले भैया शिवा भैया सब्जी वाले के फरमाइश रही राजा हो। अरे वाह ये वाला